लेकिन वो अलग बात है, शॉर्टेज में हमारे किसान भाई ने मिला को नहीं, वो बाजार वाला ब्लैक करे। चलो अपने क्रय विक्रय सहकारी समिति आवे है, जिला स्तर पर भी क्रय विक्रय है, जिला स्तरीय सहकारी समितियां भी है, राज्य स्तर पर राजफेड है। यहाँ इफको भी एक सहकारी समिति है। अंतर आई है कि बोरुंदा आपने 8-10 गांव देखे है, इफको काम पूरे देश में। इफको काम बोरुंदा आपने लोन भी उपलब्ध करावा है भाई। अंतर थोड़ा यही कि इफको ने जो निर्माण करो गए हो वो आपने किसानों ने अच्छी बढ़िया गुणवत्ता की खाद गांव के नजदीक और उचित मूल्य पे उपलब्ध कराने को वो अपना उद्देश्य हो। 1967 में आप बनाई इफको, वो क्यों बनाई वो पे मैं अब आऊंगा। 20 ही शॉर्टेज जुड़ेड़ी है। आपनो देश जब आजाद हो तो आज तो आप बोला कि 140-145 करोड़ जनसंख्या होगी, वो टाइम तो 32-33 करोड़ ही सर। पर आपने जो मेरी उम्र मेरे साथ का या मेरी उम्र ज्यादा का लोग बैठे हुए जाना है कि वही टाइम खाता वो अनाज आपने खाना पड़तो। सरकार भी सोची है तो काम कौन चला है, आपने अपनी जनता को पेट तो सम्मानजनक तरीके में भरना ही चाहिए। कोशिश करी आप वी टाइम जो गेहूं की किस्मा ही, आज तो गेहूं की किस्मा गोडा तक आवे, गोडा थोड़ी और ऊपर आ जाए। वी टाइम तो गेहूं की किस्मा भी लंबी लंबी और उपज वहां की 1 बीघा में 1 बोरी 1.5 बोरी होती। आज तो अपन 10-10, 12-12 बोरी, 15-15 बोरी लेवा नहीं, तो इसलिए अपना पेट मतलब भर पा रहे हैं। वही टाइम 1 बोरी और ज्यादा खाद भी दे देता तो और ऊंची बढ़ जाती, उपज को नहीं बढ़ती, तूड़ी बढ़ जाती। और वो फिर तेज हवा चाले, बार चाल सी तो काल भी चाल रही, थोड़ा सा पानी दिए और वो आडी पड़ जाती तो आपने उपज होती को नहीं। फिर हरित क्रांति हुई, आपने गेहूं की उन्नत किस्म आई, बहुत बढ़िया बढ़िया। तो आपने देश में भी वो किस्म आई कि भाई हाँ अब बहुत आपने बीघा की 15 बोरी 10 बोरी मिली तो आपने जनसंख्या आराम हो अपना पेट भर। पर फिर दिक्कत आई कि किस्म तो लगा दी, उपज फिर को नहीं आई। के बात हुई कि साहब की ने पहलवान बनाना तो खुराक तो देनी पड़ती नहीं। अब दूध और बादाम भले ही ना खिलाओ फसल ने, पर मेरे जो पोषक तत्वों की जरूरत है वो तो देना ही पड़ी। तो फिर पता करे भाई विदेश में किया करा है उपज घनी लगा है, तो बोले कि साहब तो डीएपी डाला है, यूरिया डाला है, कोई एनपीके डाला है। तो क्या आपने कारखाना, आपने तो कौन साहब कारखाना देश में एक भी को नहीं कि ठीक साहब अब कारखाना लगावा, तो कारखाना कट लगावा कि भाई सरकारी सिस्टम में लगावा तो बहुत लेट लतीफो चले, लाल फीताशाही बोले हैं तो ढीली ढीली। प्राइवेट में लगा हुआ तो फैक्ट्रियां फिर किसानों का शोषण ना हुआ, तो इसलिए विचार करेगा अपना कोऑपरेटिव सेक्टर में एक फैक्ट्री लगाओ। कोऑपरेटिव सोसाइटियां बढ़िया काम करे हुए, आखिरी कट्टे तक सोसाइटी ब्लैक कौन करे और उचित बढ़िया गुणवत्ता को खाद किसानों ने उपलब्ध करा सी। तो ये उद्देश्य को लेकर 1967 में एक सहकारी समिति बनाई साहब। फिर 1975 में 2 कारखाना, एक यूरिया का एक डीएपी का चालिया। फिर तब से 75 में किसानों तक डीएपी यूरिया पहुंचा रहे हैं। फिर एनपीके भी आया और फिर बाद में आपने खेती बाड़ी की दवाइयाँ, बीज, इफको ने फिर बीमो भी शुरू करो। तो ये सारी गतिविधियां करता करता इफको ने देखो भाई आपने खेत में किसानों ने अपने बीज उपलब्ध करा दियो, खाद करा दी, पर इनके संबंध में प्रशिक्षण भी होना चाहिए। तो फिर किसान सभा, खेतों में प्रदर्शन और किसान गोष्ठी, आपने सहकारी समिति व्यवस्थापक जी यहाँ की ट्रेनिंग भी मैं कर रहा कि भाई आपने तो किसान भाई तक सही जानकारी पहुंचे। तो वह छोटा छोटा प्रोग्राम हुआ है। इतने एक बड़ो प्रोग्राम जो आज रखा है वो प्रोग्राम आपनो है कि आप लोगों ने आपने कृषि वैज्ञानिक जो है ये बहुत बढ़िया अपने खुद की रिसर्च करेडी आपने जानकारी दे सी, और कोई किसान भाई रो आपने खुद रो सवाल हो सी तो मेरा जवाब भी देने की कोशिश कर। पहले शॉर्टेज का मतलब आई है कि मांग ज्यादा है और सप्लाई कम है। यही कारण है सिंपल। अपने देश में कोई 3.5 करोड़ टन से भी ज्यादा यूरिया की खपत है और अपने देश में उत्पादन कम है। कोई 2 करोड़ 60 लाख, 2 करोड़ 70 लाख, 80 लाख, 90 लाख टन बीच में तो 1 करोड़ टन 22 करोड़ थैला यूरिया का अपना विदेशों मंगवाता था। अब विदेशों लाड़ो कोई आसान काम कौन नहीं। डीएपी में भी यही है, 1 करोड़ 10 लाख टन की खपत है, आपने 50 लाख टन की उत्पादन है, 60 लाख टन इंपोर्ट करा, और जो आपने उत्पादन करा वेरो कच्चो माल भी बाहर हुआ है। तो आप टोटली डीएपी के मामले में विदेश पे निर्भर है। यूरिया भी अपने
30% बाहर आवा है। अब दूसरा रे देखो मजाक वाली बात है, पति पत्नी दोनों नौकरी करे, बच्चों पैदा कर लियो कि पड़ोस पूछ लियो अर्थ टाइम ही कौन दे पाओ, तो फिर के साहब मैं तो पड़ोसी ने सारे बच्चे पैदा कर दिया, पड़ोसी पाल ले से पड़ोसी पाल से कई बच्चा। तो आपने भी देश की स्थिति आई और ये सरकार बहुत कोशिश करे कि नहीं भाई इंपोर्ट करा टाइम करा, लेकिन कई कारण हो जावे। अब आप देखो कि आपने यूरिया को एक कट्टो जो है 266 रुपए 50 पैसे MRP है। मेरी असली लागत आप सुनो तो बड़े आश्चर्य हुई, यूरिया एक कट्टे की असली लागत आवे 1500 रुपया करीब। और जब ये रूस वालों युद्ध शुरू हो नहीं तो इंपोर्टेड यूरिया को एक कट्टे की लागत 4000 रुपए पहुंच गई। फिर भी किसान भाई तो 266-50 MRP ही, लेकिन वो अलग बात है, शॉर्टेज में हमारे किसान भाई ने मिला को नहीं, वो बाजार वाला ब्लैक करे चलो। तो दोनों चीजें होगी। सब्सिडी रो बिल बहुत बढ़ गया, विदेशों में आगे हाथ जोड़ना पड़ा है कि जी मान DAP दे दो, माने यूरिया दे दो। और वह इतना खराब आदमी, आपने अब शादियां सावा चाले तो आप बोला नहीं कि सब शादियां में सावा में सब्जी मंडी में सब्जी महंगी हो जाए। आपने अक्टूबर नवंबर में DAP की सबसे ज्यादा खपत हो गए, तो सितंबर में सरकार और कंपनियां विदेश जावे इंपोर्ट करने के लिए, तो वह क्या कि यार तो इंडिया वालों को सावो आ गया, आपने तो रेट बढ़ा दो। $400 की चीज ने सीधा 600 650 एक हफ्ता में। अरे अति लागत थोड़ी बढ़ी थारी थे तो लूटन लाग रहे हो। तो आई स्थिति होगी तो सरकार सोचो कि नहीं यार ये तो एक तो चीज आ गड़बड़।